गुड मॉर्निंग सम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हम बालकृष्ण भट्ट के साहित्य में जनसमूह के हृदय का विकास निबंध पर चर्चा कर रहे थे। अभी वह अधूरा है, तो उसका जो शेष भाग है वह इस प्रकार है। देखिए, इन्हीं प्राकृतिक पदार्थों का अनुशीलन करते करते इन आर्यों को ईश्वर के विषय में जो भाव उदय हुए, वे ही सब एक नए प्रकार का साहित्य उपनिषद के नाम से कहलाए। वैदिक साहित्य के पश्चात समाज का विकास हुआ, समाज में परिवर्तन आया। तो क्या विकास हुआ, कैसे परिवर्तन आया, इसका उल्लेख इन पंक्तियों में करते हुए लेखक कह रहे हैं कि जब आर्य लोग निरंतर प्राकृतिक पदार्थों का चिंतन करते रहे। आर्य लोग क्या करते रहे? अनुशीलन का अर्थ होता है चिंतन। प्राकृतिक पदार्थों का चिंतन करते रहे, प्राकृतिक क्रियाकलापों के बारे में बराबर सोचते रहे। तो इसी का यह नतीजा निकला कि उन्होंने प्राकृतिक पदार्थों में ईश्वरीय सत्ता का आभास होने लगा। क्या होने लगा? उन्होंने ईश्वर के कण कण में, प्रकृति के कण कण में उन्हें ईश्वर की छवि दिखाई देने लगी और वो ये कहने लगे कि ईश्वर सभी और व्याप्त है। इस प्रकार के चिंतन के परिणाम स्वरूप ही उनके मन में ईश्वर के प्रति जो भाव भी पैदा हुए, अर्थात ईश्वर के लिए जो भाव उनके मन में आए, उन भावों को उन्होंने लिख दिया, अभिव्यक्त किया और यह भाव ही उपनिषद के नाम से पुकारे जाने लगे। अर्थात पृथ्वी के कण कण में ईश्वर का आभास हुआ और उन्हें जैसे अनुभूति हुई, उस अनुभूति को क्या किया? उन्होंने लिख लिया और वही जो साहित्य था वह उपनिषद साहित्य कहलाया जाने लगा। जब इन आर्यों की समाज अधिक और बढ़े, लोगों की रीति नीति बर्ताव में भिन्नता होती गई, तब सबको एकता के सूत्र में बद्ध करने के लिए अपने अपने गुण कर्म से लोग चल विचल हो नियमों को जिसमें किसी प्रकार की हानि न पहुँचाए, इसलिए स्मृति साहित्य का जन्म हुआ। अब ये तो मैंने बताया कि उपनिषद साहित्य कैसे अस्तित्व में आया। उपनिषद के बाद में आया था स्मृति साहित्य, मनुस्मृति जैसे कि अलग अलग की है। तो स्मृति साहित्य कैसे अस्तित्व में आया, इसके संदर्भ में क्या कहते हैं लेखक? देखो कि जब इन आर्यों की समाज अधिक और बढ़ी, मतलब समाज के प्रति यथा इनकी जो सामाजिक व्यवस्था थी और अधिक विकास की ओर अग्रसर हुई और अधिक विकास हुआ, तब उन्होंने क्या किया? जब संपूर्ण समाज ही बदल गया था, उनकी रीति नीति बदल गई थी, उनमें भिन्नता आ गई थी, तो सभी को एकता के सूत्र में बांधने के लिए कि ये समाज में विखंडन न हो और सभी एकता के सूत्र में बंधे रहे, इसके लिए उन्होंने गुण और कर्म के अनुसार सामाजिक नियम बनाए। जैसे कि कहते हैं ना, श्रम विभाजन एक तरह से गुण और कर्म में बांधने लगे। वर्ण और जाति के नियमों को अच्छी तरह स्पष्ट करने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की, वे ग्रंथ क्या कहलाए? स्मृति ग्रंथ कहलाए। अर्थात उन्होंने क्या किया? संपूर्ण समाज को गुण और कर्म और जाति के आधार पर बांधने का प्रयास किया, तो वो साहित्य कहलाया स्मृति साहित्य। इस प्रकार से स्मृति साहित्य अस्तित्व में आया। जैसे मनु, अत्रि, आर्य, याज्ञवल्क्य आदि ने अपने अपने नाम की संहिता बनाई। ये जो है, इन्होंने अपने अपने नाम की संहिता लिखी, विविध प्रकार की राजनीतिक, सामाजिक और धर्म संबंधी विषयों का सूत्रपात किया, जिनमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, अर्थ आदि से संबंधित विषयों का उन्होंने उसमें उल्लेख किया। इन्हीं के समकालीन, ये जो ऊपर वर्णित है, इन्हीं के समकालीन क्या कौन कौन से? और गौतम, कणाद, कपिल, जैमिनी, पतंजलि आदि हुए। ये भी इनके समकालीन हुए, जिन्होंने अपने अपने सोच का परिणाम रूप दर्शन शास्त्र की बुनियादी डाली। फिर उन्होंने क्या किया? दर्शन शास्त्र का निर्माण किया। ये दार्शनिक के सारे गौतम, कणाद, कपिल, जैमिनी आदि। तो इन्होंने किस साहित्य को अस्तित्व में लाए? दर्शन साहित्य को अस्तित्व में लाए। इन्होंने दर्शन साहित्य का निर्माण किया और यहाँ तक जो साहित्य हुए, यद्यपि वेद की भाषा का अनुकरण उनमें होता गया। और ये जो साहित्य लिखा गया, जैसे स्मृति साहित्य, उपनिषद साहित्य, दर्शन साहित्य, तो यह इसमें जो भाषा थी वह वेदों जैसी ही थी, परंतु उनकी जो भाषा है
उनसे सरल थी। अर्थात वेदों की भाषा को तो उन्होंने अपना ही था, लेकिन उनमें नित्य प्रति वो सरलता, कोमलता और परिष्कार का ध्यान उन्होंने रखा। अर्थात उनकी जो भाषा थी वह सरल होती चली गई थी। तथापि इनकी गणना किस में की जाती है? तथापि इनकी गणना वैदिक साहित्य में ही होती है। इन स्मृतियों और आर्य ग्रंथों की भाषा को हम वैदिक और आधुनिक संस्कृत के बीच की भाषा कह सकते हैं। तो ये स्मृति और आर्य ग्रंथ जितने लिखे गए थे, जितने दर्शन वगैरह, इनकी जो भाषा है इसको इन्होंने दो भागों में बांटा, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, जिसे हम आधुनिक संस्कृत नाम भी उन्होंने दिया है। आपसे संस्कृत के दो खंड होते चले गए, कौन कौन से? वेद, लोक, अर्थात वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के नाम से वो जाने लगे। वेद लोक का मतलब वैदिक और लोक का मतलब लौकिक। पाणिनि के सूत्रों में जो संस्कृत पाठियों के लिए कामधेनु का काम कर रहे हैं और जिनके वैदिक और लौकिक सब प्रयोग सिद्ध होते हैं, और जो पाणिनि है उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। उनकी जो भाषा है, मतलब उन्होंने जो भाषा के नियम है उन नियमों को समझाने का प्रयास अपने ग्रंथों में किया है। इसलिए वो किसके समान है? कामधेनु के समान हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, जिनसे वैदिक और लौकिक सब प्रयोग सिद्ध होते हैं। और उनकी भाषा के जो नियम है वह वैदिक और लौकिक दोनों ही प्रकार की जो संस्कृत है उन पर सही सिद्ध होते हैं। लोक और वेद को निरख अच्छी तरह की गई है, मतलब दोनों को ही उपयुक्त रूप में उन्होंने अपनाए हैं। इसी वेद और लोक के अलग अलग भेद से साबित होता है कि संस्कृत किस समय प्रचलित भाषा थी, जो लोगों के बोलचाल के वार्तालाप में आती थी। तो इनके इस वर्णन से ऐसा भाषित होता है कि संस्कृत उस समय कैसी भाषा थी? प्रचलित भाषा थी, लोगों के आपसी वार्तालाप की भाषा थी। जिसको आज कठिन माना जाता है वह किसी जमाने में आपसी वार्तालाप की भाषा थी। वेद के उपरांत रामायण और महाभारत साहित्य के बड़े बड़े अंग समझे गए। जो वेद है, पहले तो वैदिक साहित्य था, वैदिक साहित्य में यही पाली, प्राकृत, अपभ्रंश वगैरह आई, और उसके बाद में जो रामायण और महाभारत की रचना हुई। रामायण के समय भारतीय सभ्यता का प्रेमोच्छ्वास परिपलत नूतन यौवन था, लेकिन जो रामायण का समय था वह बहुत ही सात्विक और सही और प्रेम से युक्त वातावरण था। किंतु महाभारत के समय भारतीय सभ्यता क्षतिग्रस्त हो गई। लेकिन महाभारत के समय, यानी कि जो महाभारत के समय आते आते तो जो सभ्यता थी हमारी वह छिन्न भिन्न होने लगी। रामायण, इसका उदाहरण क्या दिया उन्होंने, देखो। रामायण के प्रधान पुरुष रघुकुल वंश श्री रामचंद्र थे। तो जो रामायण के जो नायक थे, प्रधान जो उसमें पात्र थे, कौन थे? श्री रामचंद्र जी थे, जो रघुकुल में उत्पन्न हुए थे। और भारत के प्रधान पुरुष बुद्धि की तीक्ष्णता के रूप कट युद्ध विशारद महादेव वासुदेव थे। लेकिन जो महाभारत है उसके प्रधान पुरुष कौन थे? तीक्ष्ण बुद्धि वाले कूटनीतिज्ञ भगवान वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण, या उनके हाथ की कठपुतली युधिष्ठिर थे। जो युधिष्ठिर थे वो वही करते थे जो श्री कृष्ण भगवान उन्हें कहते थे। एक तरह से ये कठपुतली के समान थे। जिस प्रकार से कठपुतली को दूसरे द्वारा ही संचालित किया जाता है, उसी प्रकार युधिष्ठिर श्री कृष्ण के आदेश पर ही कार्य करते थे। रामायण के समय से भारत के समय में लोगों के हृदयगत भाव में कितना अंतर हो गया। अतः लेखक ये कहना चाहते हैं कि एक समय तो रामायण का था और दूसरा समय किसका था? महाभारत का था। लेकिन दोनों के समय में परिवर्तित हो गया। रामायण का समय जो समाज था वह आदर्शवादी था। हाँ, चारों ओर आदर्श विद्वान था। एक आदर्श भाई, आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श पत्नी, आदर्श माता, आदर्श राजा आदि सभी गुण विद्वान थे। लेकिन महाभारत में इन सभी गुणों का लोप हो गया। हमारा जो समाज है वह आदर्श विहीन हो गया। ये समस्त राज्य और राज्य सिंहासन हमारा नहीं है। कब? रामायण में। रामायण के समय से भारत के समय में
लोगों के हृदयगत भाव में कितना अंतर हो गया है। रामायण कैसे अंतर हो गया, देख क्या बता रहे लेखक। रामायण में दो प्रतिद्वंदी भाई इस बात के लिए विवाद कर रहे हैं कि यह राज्य और राज्य सिंहासन हमारा नहीं है। अर्थात जो भरत और श्री रामचंद्र है वो इस बात के लिए ही संघर्ष करते हैं कि यह राज्य मैं नहीं लूँगा, यह राज्य मैं ही नहीं लूँगा। क्योंकि रामायण काल के प्रधान पुरुष रामचंद्र जी थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनका आचरण सभी प्रकार से अत्यंत उदार था। लेकिन महाभारत के जो प्रधान पुरुष थे वो कौन थे? श्री कृष्ण थे। और श्री कृष्ण कैसे थे? कूटनीतिक, युद्ध विशारद और तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे। तो इन बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि रामायण और महाभारत के काल में बहुत अधिक अंतर आ गया है। राम मर्यादा और प्रतिज्ञा के पालन के लिए जो क्या प्रतिज्ञा थी उनकी कि माता कैकेयी को उनके जो पिता दशरथ है वो ये वचन दे देते हैं और उस वचन का पालन करना श्री राम के लिए अनिवार्य था। तो उसी वचन के पालन के लिए वो वन को चले जाते हैं। लेकिन जब वन को जा रहे होते हैं तब भरत जी वहाँ नहीं होते हैं। भरत जब वापस आते हैं तो उन्हें बहुत अधिक दुख होता है और वो श्री राम के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम अपना राज्यभार संभालो। लेकिन श्री राम जी मना कर देते हैं, यह सब तुम्हारे हाथ में रहे। अंत में रामचंद्र ने भरत को विवाद में पराभूत कर दिया। लेकिन अंत में क्या करते हैं? श्री रामचंद्र जी भरत को ही राज्यपाट सौंप देते हैं। लेकिन इसके बाद भरत स्वयं को राजा नहीं मान रहे हैं और वो श्री राम के प्रतिनिधि के रूप में ही राज्य कार्य को संभालते हैं। इस प्रकार से स्पष्ट है कि रामायण काल में किसी प्रकार का छल कपट दम्भ आदि नहीं था। लेकिन वही महाभारत काल तक आते आते छल कपट आदि के रूप में परिवर्तित हो गया। आया ना। वही महाभारत में दो दयाद भाई इस बात के लिए कलह करने पर सन्नद्ध हुए कि जितने में सुई का अग्रभाग ढक जाए इतनी पृथ्वी भी बिना युद्ध किए हम नहीं देंगे। मतलब सुई के नोक के समान पृथ्वी भी हम बिना युद्ध किए नहीं देंगे। ये क्या कब हुआ था? महाभारत काल में दो भाइयों के बीच इसी चीज़ को लेकर युद्ध हुआ था। परिणाम में एक भाई दूसरे पर जयलाभ तथा जंगा में गदाघात और मस्तक पर पदाघात से उसे वध कर भाई के राज सिंहासन पर आरूढ़ हो सुख में फूल अनेक तरह के यज्ञ और दान में प्रवृत्त हुए। इस प्रकार एक भाई दूसरे भाई को मारकर राज सिंहासन पर आरूढ़ होता है, उनका वध कर देता है और बिल्कुल बहुत अधिक वध करने में भी उसे प्रसन्नता की अनुभूति होती है। ये नहीं कि उन्हें पश्चाताप हो रहा हो, बल्कि प्रसन्नता की अनुभूति होती है और वध के बाद वो राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हो जाते हैं। रामायण और महाभारत के आचार्य क्रम से कवि कुलगुरु वाल्मीकि और व्यास है। रामायण की रचना वाल्मीकि ने और महाभारत की व्यास ने की। इन पंक्तियों का ये अर्थ है। पृथ्वी के और देशों में इनके समान या इनसे बढ़कर कभी नहीं हुए थे। लेकिन ये जो हुए थे भारत में हुए थे। ये जो कवि है इतने महान मात्र भारत में ही हुए थे, अन्य देशों में इस प्रकार के महान कवि पैदा नहीं हुए थे। यूनान देश में होमर, रूस देश में वर्जिल, इटली में डेंटी, इंग्लैंड में चासर, मिल्टन अपनी अपनी असाधारण प्रतिभा से मनुष्य जाति का गौरव बढ़ाने में कुछ कम न थे। यद्यपि ये जो दूसरे देशों के कवि है ये भी प्रसिद्ध थे, लेकिन ये भी इनकी वाल्मीकि और व्यास जी की बराबरी नहीं कर सकते। परंतु विचित्र कल्पना और प्रकृति के यथार्थ अनुकरण में चिरंतन वृद्ध बाल्की के समान होमर, मिल्टन किसी भी अंश में बढ़ नहीं पाएंगे। अर्थात ये जो होमर और मिल्टन है ये वाल्मीकि की बराबरी नहीं कर सकते। वाल्मीकि ने कल्पना और प्रकृति का जो यथार्थ चित्रण किया है इस प्रकार का चित्रण करने में ये असमर्थ है। जिनकी कविता के प्रधान नायक श्री रामचंद्र आर्य जाति के प्राण, दया के अमृत सागर, गंभीर पौरुष दर्प को अपना सजीव प्रतिकृति थे। जिनकी कविता के जो प्रधान नायक कौन थे? अपनी जाति के लिए प्राण स्वरूप, दया के सागर, धीर गंभीर पौरुष से युक्त श्री रामचंद्र जी थे। ये उनके अंदर गुण थे। किसके अंदर? श्री रामचंद्र जी के अंदर ये गुण थे। इस वीडियो में नहीं हो पाएगी।